नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले बात करेंगे केएलसी की। केएलसी हमारी जो कल बंद हुई थी 4067 पे बंद हुई थी, आज 4064 चल रही है, 3 पॉइंट माइनस चल रही है। सुबह 20-22 पॉइंट माइनस थी, फिर थोड़ा रिकवरी आई है। इसके अंदर जो हम जैसे आपको बता रहे हैं कि फंड्स वालों का मैनिपुलेशन रहता है, जो फंड्स वालों का मैनिपुलेशन हमने यहाँ भी देखा, 4-4 4.5 पॉइंट बढ़ाए थे, ऐसे ही 200 पॉइंट यहाँ पे भी बढ़ाए हैं। तो जो प्लांट्स हैं जिनका माल इस रेट्स के हिसाब से नहीं बिक रहा, तो वो अपने आप को हेज करने के लिए केएलसी को सेल करते हैं, और जो फंड्स वाले इसको मार्केट में बढ़ाना चाहते हैं केएलसी को, तो वो परचेज़ कर रहे हैं। तो इस वक्त प्लांट्स हैं वो सेलिंग पे हैं, और जो फंड्स वाले हैं वो उसको परचेज़ कर रहे हैं। तो आप इसका क्या नतीजा होगा, कब फंड्स वाले मार्केट छोड़ते हैं, कब डाउन करते हैं, वो चीज़ अलग है, लेकिन अभी ये पोजीशन वहाँ पे चल रही है। सन ऑयल की बात करें तो थोड़ा सा डाउन ही है, नियर अबाउट हम बोल सकते हैं पिछले 10-15 दिन से 93 के आसपास ही मूव कर रहा है, और थोड़ा सा चाइना का एक्सचेंज भी डाउन है, जो काफ़ी दिन से बढ़ा हुआ चल रहा था। अब बात करते हैं सीआईएफ रेट की। तो सीआईएफ रेट में $5 डाउन देखा गया ओलिन में और सीपीओ के अंदर, जबकि डिगम सोया अगस्त का है, ये अगस्त का सेम बोला जा रहा है। और अगर हम बात करें जुलाई का, तो वो 1070-80 के करीब ही कोट हो रहा है, $50 बढ़ के सन ऑयल 1060 आ रहा है जुलाई का। तो सन ऑयल में हम जैसे पता ही आपको कि रेड सी बंद है, तो वो दूसरे रास्ते से आ रहा है, तो उसमें अभी 2 महीने लग रहे हैं अगर यूक्रेन और रशिया से लेते हैं, तो उसकी बाइंग काफ़ी कम ही चल रही है। इंपोर्ट कॉस्ट की बात कर लेते हैं, तो हमारा जो माल आज सीपीओ है 89 रुपीज़ में सेल हो रहा है, जबकि पैरिटी जो पीछे के रेट से 91.70 की या 91.5 की आ रही है, तो ₹2.5 डिस्पैरिटी से यहाँ पे माल बिक रहा है। सोयाबीन की जो हमारी अगस्त की पैरिटी जो माल अक्टूबर में आएगा, उसकी 95.5 है, जबकि यहाँ 94 से माल मिल रहा है। सन ऑयल की बात करें तो ₹100 की पैरिटी 95.5, क्योंकि नीचे रेट का माल पहले का काफ़ी आया हुआ है। तो ऐसे ही हमारा सोयाबीन भी जो मई में परचेज़ हुआ था, वो $920-30 का हुआ था, जब 1030 चल रहा है, नियर ₹12-13 बढ़े हुए हैं। तो वो उसी वजह से यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर स्पॉट के अंदर डाउन है, जो कि मैं आपको 2 दिन से अपने रिपोर्ट में कवर कर रहा हूँ। मार्केट में थोड़ी सी भी डाउनवर्ड टेंडेंसी लगती है, तो लोग अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए उसको सेलिंग में आ जाते हैं। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस के अंदर। तो स्पॉट प्राइसेस में 1-1 रुपये आज गिरा हुआ है, 50 पैसे सनफ्लावर में भी गिरा हुआ है, जबकि मस्टर्ड में केवल 10 पैसे डाउन है, कॉटन में भी 1 रुपये डाउन है। तो ये आप यहाँ से रेट देख सकते हैं। मस्टर्ड के अंदर 10-20 पैसे बढ़े हुए हैं। मस्टर्ड की थोड़ी अवेलेबिलिटी आज अराइवल कम थी, तो उस हिसाब से थोड़ा प्लस है। जबकि सोया में 10 रुपये इसलिए बढ़ा हुआ है कि बाज़ार के अंदर माल की अवेलेबिलिटी शॉर्ट है, आज केवल 1.25 लाख बोरी आई है, तो जिसको माल लेना है उसको ऊपर ही रेट देना पड़ रहा है। सब ये डिस्पैरिटी के अंदर ही प्लांट्स चल रहे हैं, जिसको लेकिन जो कुछ ब्रांडेड प्लांट्स हैं उनका माल 10-10 8-8 रुपये ऊपर बिक जाता है, वो अपना माल परचेज़ करते रहते हैं। कैलकाटा मार्केट की बात करें तो प्राइसेस नियर अबाउट 40-50 पैसे यहाँ पे भी डाउन दिख रहे हैं। बाकी रेट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। क्रूड ऑयल में तेज़ी अपनी बनी हुई है। तो क्रूड ऑयल हम बात कर ही रहे हैं, 75 से 84 आ गया, $10 प्लस चल रहा है, उसकी वजह से ही सी बॉट में भी थोड़ी तेज़ी नज़र आई है। अब बात करते हैं होलसेल प्राइस की इसकी। तो 15 kg टीन हमारा 1584, पामोलिन का 1662 रुपये, सोया रिफाइंड का 1686 सन का, और 1996 पड़ रहा है। लीटर टीन पाउच बॉटल के रेट यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप ट्रॉले से माल लेते हैं तो ये 25 रुपये टीन आपको इसमें और कम हो जाता है। तो उसी हिसाब से रीसेल मार्केट में तो और बाज़ार दबाव करके ही चल रहा है, या चल रहा था कह सकते हैं, क्योंकि अब मार्केट में थोड़ा बहुत काम हो गया है, डिमांड का टाइम आ रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा बढ़ के आप आ रहा है। ये दिल्ली, यूपी, हरियाणा के रेट है, इसमें 50 रुपये का फ्रेट लिया हुआ है। अगर राजस्थान की बात करें तो 15, और गुजरात की बात करें तो 25 रुपये इन रेटों में और कम हो जाएंगे। ये पाम, सोया और सनफ्लावर की बात करें, मस्टर्ड राजस्थान बेस है, तो वो मस्टर्ड पहले ही वहाँ पे कम रहता है। अब बात करते हैं मस्टर्ड क्या क्या मार्केट रिपोर्ट चल रही है। अब जो बातें आ रही हैं मार्केट में, जैसे बारिश हो गई है, सोइंग का टाइम है, तो सोयाबीन की जो सोइंग हो रही है, तो कुछ एरिया उसमें कॉर्न में डेवलपमेंट की बात हो रही है। जैसे हमारी लोगों से बात हुई, तो लोगों का ये मानना है कि कॉर्न के अंदर कुछ गवर्नमेंट इथेनॉल वगैरह बना रही है, और उसका जो बाई प्रोडक्ट्स है वो पोल्ट्री फीड में भी जा रहा है, तो उसकी वजह से उसके दाम भी अच्छे मिल रहे हैं, और डिमांड भी काफ़ी है कॉर्न की। तो उसको देखते हुए, और सोयाबीन इस साल में काफ़ी ज़्यादा एमएसपी से नीचे ही बिकता रहा, और प्लांट्स को जिसने स्टॉक्स किया है सबको नुकसान रहा है।
तो अब की बार थोड़ा किसान भी उस सोयाबीन की क्रॉप से हटके और कॉर्न की साइड शिफ्ट होता नज़र आ रहा है। तो 10 से 20% का फ़र्क आ सकता है। नेफेड के बारे में इंफॉर्मेशन आई है कि वो सब स्टॉक्स वगैरह ले रहे हैं गोडाउंस वगैरह का, तो उनकी भी सेल इस महीने में कभी भी शुरू की जा सकती है। तो नेफेड अपना अगर मस्टर्ड सीड की सेल शुरू करेगा, हैफेड ने ऑलरेडी टेंडर निकालने शुरू कर ही दिए हैं, तो बाज़ार पे मस्टर्ड पे थोड़ा सा इन चीज़ों का दबाव देखा जा सकता है। जो डाटा जैसे हम बात कर रहे हैं कि मई के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट हुआ था, तो बाज़ार के अंदर काफ़ी माल की अवेलेबिलिटी इस महीने जो वहाँ से मई और जून के शिपमेंट के सौदे हुए थे, सोयाबीन की अवेलेबिलिटी इस महीने काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है और प्रोडक्ट पे माल काफ़ी ज़्यादा लग सकता है, जो कि इंटीमेशन आ रही है। काफ़ी जो शिप्स चले हुए हैं वो इस महीने काफ़ी ज़्यादा पहुँचेंगे। तो उसी चीज़ का हमको प्रभाव अपने मार्केट पे भी दिख रहा है कि हमारा मार्केट स्पॉट का जो है पीछे के रेट के हिसाब से बढ़ नहीं पा रहा है। इंडोनेशिया चाइना क्या एक कन्फ्लिक्ट की न्यूज़ चल रही है कि इंडोनेशिया ने चाइना के प्रोडक्ट्स पे 200% ड्यूटी का ऐलान कर दिया कि हम 200% ड्यूटी लगाएंगे। तो चाइना भी वो उसके अगेंस्ट में कुछ इंडोनेशिया के प्रोडक्ट्स या पाम ऑयल वगैरह को के ऊपर कोई लेवी और टैक्स लगाना चाह रहा है। तो हो सकता है कि इंडोनेशिया जो चाइना का बाइंग है वो थोड़ी मलेशिया शिफ्ट हो जाए और इंडिया को इंडोनेशिया पे डिपेंडेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाए। तो उससे कोई ज़्यादा मार्केट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो उनकी पाम की डिमांड है वो अपनी मलेशिया से पूरी कर सकते हैं और इंडिया इंडोनेशिया में थोड़ी सी, इंडोनेशिया में ओलिन का प्लांट्स ज़्यादा हैं और इंडोनेशिया से ही इंडिया के अंदर मैक्सिमम इंपोर्ट होता है। तो जो न्यूज़ चलती है मार्केट में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जिससे कि उनके बारे में थोड़ी क्लैरिटी आ सके। जुलाई और अगस्त के अंदर थोड़ा सा अभी मैरिज सीज़न और फिर उसके बाद जैसे रेनी सीज़न रहता है, फिर अगले महीने हमारे तीज का, रक्षाबंधन का और जन्माष्टमी के फेस्टिवल हैं 7 तारीख को, 9 तारीख को, 25-26 तारीख में। तो उसके हिसाब से वहाँ पे काफ़ी अच्छी डिमांड रहने की उम्मीद है। तो जो पीछे हमने मई और जून के अंदर देखा कि डिमांड्स का काफ़ी अभाव था, तो वो हो सकता है हमारी जुलाई और अगस्त में हमें रेगुलर डिमांड देखने को मिले। तो उसी चीज़ को देखते हुए जो मैं बार बार अभी तक मार्केट में जो अपने रिपोर्ट्स में कह रहा था कि पूरे जून के अंदर जो सबसे कम रेट रहा है, अगर हम उस चीज़ को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं तो ये जो सोयाबीन के अंदर जो सबसे कम रेट रहा है 93 के करीब का रहा है। 93 से कम पूरे जून में नहीं हुआ। अभी भी हमें 94 के हिसाब से माल मिल रहा है, जबकि रीसेल के अंदर माल जो लोगों ने पिछले हफ्ते बाइंग करी थी वो बाज़ार के अंदर काफ़ी रेट सस्ते का है। ऐसे ही हम ओलिन की बात करें तो 88 का है, अब 89 चल रहा है। तो जबकि पीछे हमारा जो CIF रेट के अंदर हम बात करते हैं तो बाज़ार काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। 910 से 950 या 980, 940 डॉलर बढ़ चुका है। ये 40 डॉलर का मतलब 4 रुपये किलो बढ़ चुका है, जबकि यहाँ पर 1 रुपये ही बढ़ा है क्योंकि लोगों के पास नीचे रेट का माल था और मार्केट में रीसेल के अंदर माल और सस्ते रेट का है। तो अगर जैसे हमने KLC के अंदर देखा कि 200 पॉइंट्स बढ़ गए, तो 200 पॉइंट बढ़ गए का मतलब 4 रुपये किलो बढ़ गया। हमने यहाँ पे देखा 400 पॉइंट बढ़े लेकिन हमारा बेसिस पॉइंट भी बढ़ गया, तो उसके अंदर भी हमारी 3-4 रुपये किलो की तेज़ी आई है। तो जो पहले सोयाबीन थोड़ा पैरिटी पे बिक रहा था बल्कि अब डिस्पैरिटी पे बिक रहा, तो इन रेटों पे, स्पॉट रेटों पे परचेज़ करते हुए या हम 15 kg टीन या पाउच की बात करें तो बाज़ार के अंदर काफ़ी अभी भी पुराने रेटों पे अगर हम बात करें 1584 का तो 1560-65 के अंदर माल मिल जाता है। सोयाबीन का 1650-55 में मिल जाता है। तो वो माल हमें मार्केट में थोड़ा सा बना के ख़रीद के चलना चाहिए क्योंकि आगे फेस्टिवल की डिमांड है और हम उसके अंदर एक तेज़ी देख सकते हैं। तो अगर 40 डॉलर घट भी जाए या वहाँ पे 200 पॉइंट KLC गिर जाए तब भी हमें इन्हीं रेटों पे माल मिलेगा। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा उस हिसाब से एक्सप्लेन करना चाह रहा था। और क्योंकि अगर फंड्स वाले जिस हिसाब से मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो हो सकता है मार्केट को ये और बढ़ा के ले जाएँ तो फिर मार्केट में उसमें एक तेज़ी बने। और दूसरा पोजीशन क्या है कि अब हम काफ़ी एक नीचे लेवल पे आ गए हैं, तो अगर कोई ड्यूटी बढ़ने का भी, क्योंकि जब स्विंग चल रही है तो कोई गवर्नमेंट ड्यूटी का भी लाए तो जो माल स्टॉक में होगा उसी पे हमको बेनिफिट मिल पाएगा। अगर माल आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 महीने 2 महीने में कभी भी ड्यूटी आती है तो थोड़ा सा अब स्टॉक्स लेके चलने में रिस्क नहीं है क्योंकि हमें नीचे बॉटम रेट पे ही माल मिल रहा है। सोयाबीन की अराइवल हमारी आज काफ़ी कम रही, 1.25 लाख की, मस्टर्ड की 3 लाख बैग की थी। आप जो है व्हाट्सएप का लिंक मैंने आपको दे ही रखा है। जहाँ तक मेरी ओपिनियन का बात है मैंने आपको बता ही दिया है कि थोड़ा बहुत माल रीसेल के अंदर जो भी माल सस्ता मिले, जो भी इस टाइम पे माल ऐसा है कि थोड़ा तेज़ी लगे तो माल बेचें और थोड़ा मंदा लगे तो माल ख़रीदें, उसी हिसाब से चलें। और
बाज़ार के अंदर अपने आप को बनाए रखें। ज़्यादा घबराने की अभी ज़रूरत नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि पीछे से इंपोर्ट पैरिटी तेज है। और एक मैंने कल थोड़ा सा आपको बताया था कि इसके बारे में कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये ट्रेडिंग व्यू का ये आइकॉन होता है, ये आप ऐप से डाउनलोड कर ले। KLC और शिकागो हम कैसे देखेंगे मोबाइल के ऊपर, तो आप ये ट्रेडिंग व्यू को डाउनलोड कर लें। एक इस टाइप से वॉच लिस्ट खुलेगी, तो जिसमें जो जो वॉच लिस्ट में डले हुए हैं इनको आप यहाँ से ऐसे स्लाइड करके डिलीट कर सकते हैं। और जो जो आप सिंबल इसमें देखना चाहते हैं, ऐड सिंबल यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ऐड सिंबल करें। इसके अंदर आपको यहाँ पे खाली ZL डालना है, जो हमारा सोयाबीन का कोड होता है ZL। तो ZL का मतलब हो गया हमारा सोयाबीन। तो ये हमारा आ गया सीबॉट हमारा, इसमें मंथ लिखा हुआ है यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर। आप जो जो इसमें आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। और आपने इसको वापस गए, फिर यहाँ पे हमारा ऐड सिंबल करा। यहाँ पे आपने करो FCPO का पाम ऑयल जो मलेशिया का होता है, FCPO यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आप अपना N से लेकर N से मतलब जुलाई होता है, Q अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये बाद में इसमें लिखा हुआ भी आ जाएगा। आप इसके अंदर ये लोड कर सकते हैं। तो अब आपके पास ये सारे रेट्स आ गए कि KLC कितनी चल रही है और सीबॉट कितना चल रहा है। तो जब भी अब आप खोलेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेटेड रेट्स मिल जाएंगे। तो आप इसे नोट करें, और अगर आप लोड करते हैं और आपको अच्छा लगता है कि हाँ हमने इसको लोड करा, जैसे अब KLC आपकी 17 माइनस, 11 माइनस, 0 माइनस ये सब चल रही है, और सीबॉट हमारा कल का प्लस आ रहा है, वो सारा इसमें आपको देख सकते हैं। तो इस तरह से सिंबल ऐड कर लिए। जो फालतू के सिंबल हैं जो आपको यूज़ नहीं आते, वो आप यहाँ से इसमें डिलीट कर दीजिए, जिससे कि कन्फ्यूज़न ही ना रहे। तो वो आप सारे सिंबल यहाँ से डिलीट कर दिए, तो आपको खाली पाम और सोयाबीन के बारे में मिल जाएगा। अगर किसी भाई को कोई दिक्कत भी लगे तो वो मुझसे बात कर लें, मैं उनको क्लियर कर दूँगा। थैंक यू। आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। फिर इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।